नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है विकास यानी डेवलपमेंट। ये होता क्या है, ये डेवलपमेंट विकास आप लोग को पता है कि जब किसी भी चीज़ में पुराना चीज़ जब नए चीज़ की और पॉजिटिव वे में चेंज होता है, कोई भी चीज़, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। चाहे वो सोसाइटी का हो, मनुष्य का हो, किसी भी चीज़ का हो। तो जैसे हम क्योंकि बीएड का के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विकास हम लोग शारीरिक एक बच्चे का विकास कैसे होता क्या है विकास, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे विकास है आपका दोनों तरफ से होता है, जैसे गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों तरह का विकास होता है। गुणात्मक मतलब आपका बुद्धि का बढ़ना, समझ बढ़ना, मैच्योरिटी आना, ये आपका गुणात्मक है। परिमाणात्मक क्या होता है, जैसे आपका शरीर का लेंथ बढ़ना, वेट बढ़ना, तो ये आपका परिमाणात्मक परिवर्तन होता है या फिर विकास होता है। तो कुछ पॉइंट्स है वही देखेंगे। होता क्या है, पहला पॉइंट देखेंगे कि सभी परिवर्तनों को संयुक्त रूप में व्यक्त करता है। यानी कि जैसे हम लोग जब वृद्धि की बात करते हैं तो वो केवल शरीर के बारे में बताता है कि शरीर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। विकास हुआ है या नहीं, लेंथ बढ़ा या नहीं, वेट बढ़ा या नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं विकास का, तो वो दोनों तरफ से होता है। यानी कि विकास जो होता है आपका, माफ करिएगा, विकास जो होता है वो दोनों शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में होता है। यानी ये सभी परिवर्तनों को संयुक्त रूप में व्यक्त करते हैं। जब आप बात करो कि विकास में होता क्या, तो उसमें आप लिखेंगे कि परिमाणात्मक यानी क्वांटिटिव और क्वालिटिव दोनों तरह का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। बी है गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन प्रदर्शित करता है। यानी कि गुणात्मक आपका क्या, अभी मैंने बताया कि जैसे आप आपका दिमाग, बुद्धि का विकास, बुद्धि, समझ, अंडरस्टैंडिंग, जब ये सब चीज़ों में परिवर्तन आएगा तो वो गुणात्मक होंगे। परिमाणात्मक क्या होता है, बॉडी के बारे में, लेंथ हो गया आपका, वेट बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, तो वो परिमाणात्मक होता है। यानी विकास में अब जैसे हम बोलेंगे विकास, तो इसमें दोनों आ जाएगा, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों। सी है सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है। सभी परिवर्तन, एक मनुष्य में, एक बालक में क्या परिवर्तन हो सकता है, या तो उसका बुद्धि का विकास होगा, या फिर आपका क्या होगा, बुद्धि का विकास है, बुद्धि में चेंजेस आएंगे, समझ बढ़ेगा। या फिर आपका शरीर या छोटा है तो उसका लेंथ बढ़ेगा, उसका हाइट बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा, उसका हैंड का लेंथ बढ़ रहा है। तो ये क्या है, सभी परिवर्तनों को ये दर्शाता है। ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये कभी भी रुकता नहीं है। जैसे इस पॉइंट को समझने के लिए आप समझ सकते हो कि हम लोग बोलते हैं ना कि बुजुर्ग लोगों से हमेशा ये पूछना चाहिए किसी भी चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है, अनुभव होता है। तो अनुभव होता कैसे, जैसे जैसे परिस्थितियों को हम पार करते चले जाते हैं, तो किसी भी परिस्थिति के लिए हमारे हमारे अंदर समझ बढ़ता जाता है। यानी कि और कौन सा परिवर्तन, आपका गुणात्मक परिवर्तन हमेशा आजीवन बूढ़ा होने तक क्या होता है, ये चला जाता है। जैसे हम लोग का है, तो जैसे 2 साल का बच्चा है, तो क्योंकि उसने अभी सिचुएशन को देखा नहीं है, तो उसमें चेंज नहीं आएगा। तो लेकिन हम लोग क्या है, बुजुर्ग हैं, उनमें समझ होता है, हम लोग जाके पूछते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा क्यों हुआ या क्या होना चाहिए, ऐसे हम क्या करें। क्यों? क्योंकि उनके पास वो चीज़ का अनुभव है। यानी जैसे जैसे आप बढ़ोगे, वैसे वैसे आपको मैच्योरिटी होता जाएगा। यानी यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास ये है, विकास वातावरण से भी संबंधित होता है, सॉरी, यहाँ संबंधित होना चाहिए था। यानी वातावरण, इन्वायरमेंट से। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि एक बच्चा जो शहर में रहता है और एक बच्चा जो गांव में रहता है,
दोनों में आप आराम से दोनों में अंतर आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो है शहर वाला आके धूल मिट्टी में अगर खेलता है तो वो तुरंत बीमार होगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा एनवायरनमेंट बचपन से मिला ही नहीं उसको। एक शहर वाले बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट मिला है? बिल्कुल एक रूम में, 2 रूम, जो एक रूम में बिल्कुल एसी में रहना, धूल मिट्टी दम नहीं लगना। वही बच्चा जब धूल मिट्टी में आके खेलेगा तो क्या होगा? वो तो उसको बीमार होना निश्चित है। तो जैसा वातावरण होगा बच्चे का परवरिश वैसा ही होगा। जैसे हम लोग का जो है, हम लोग को इंग्लिश बोलने के लिए बोला जाता है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। लेकिन वही आपका अमेरिका का बच्चा है जो बहुत फ्लुएंट आपका इंग्लिश बहुत अच्छा से बोलता है। क्यों? क्योंकि बचपन से उसी इन्वायरमेंट में वो रहा है। हम लोग उस इन्वायरमेंट में नहीं रहे। हम लोग का अपना लैंग्वेज है, वो है हिंदी। तो हिंदी को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बोल पाते। क्यों? क्योंकि वो हमारे वातावरण में मौजूद था। वैसे वातावरण में हम लोग रहे हैं। यानी कि विकास जो है परिवर्तन से भी संबंधित होता है। वृद्धि इसका ही भाग है। अगला पॉइंट, वृद्धि इसका ही भाग है। यानी कि देखिए ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना कि गुणात्मक और परिमाणात्मक होता है। तो आपका जो वृद्धि होता है वो क्या होता है? केवल परिमाणात्मक होता है। वो सिर्फ आपको दर्शाएगा कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए जो आप देख सकते हो, देख के बता सकते हो। लेकिन बुद्धि कितना बड़ा है ये नहीं बता सकते हो। तो ये क्या है? वृद्धि जो है इसका ही भाग है। यानी ग्रोथ जो है आपका डेवलपमेंट का ही भाग होता है। जी है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल क्यों है? कॉम्प्लेक्स। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि जो आपका परिमाणात्मक है, हमने बताया कि जैसे जैसे आप पढ़ते चले जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाएगा आप में मैच्योरिटी आती जाएगी। विकास और जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम लोग सिचुएशन को पार करते जाएंगे वो उसके बारे में हम जानेंगे, अनुभव होता चला जाएगा। तो इसलिए बोला गया यह एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन जब आपका बात आएगा ग्रोथ का तो वो एक सरल प्रक्रिया में आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे विकास के बारे में या डेवलपमेंट के बारे में। अगर क्वेश्चन आता है 5 नंबर या 10 नंबर का, तो अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में है तो उसको आप बड़ा करके लिख सकते हो। हाँ, बीएड में आप रट नहीं सकते तो ये सब पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। तो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बाद मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।